बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम लोग कछुआ और खरगोश की कहानी को सुनेंगे और कहानी के लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप सभी अपने समझ के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आप सभी तैयार हैं? चलिए मैं अब कछुए और खरगोश की कहानी को सुनाती हूँ। एक बार खरगोश ने कछुए को अपने साथ दौड़ लगाने को कहा। क्या कहा? एक बार बोलिए। खरगोश ने कछुए से दौड़ लगाने को कहा। कछुआ ने खरगोश की बात मान ली। देखिए यहाँ बैठे हैं सामने, ये अनीशा है खरगोश और नमन है कछुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? कछुए ने खरगोश की बात मान ली और दौड़ शुरू हो गई। कैसे दौड़ शुरू हो गई? दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेजी से भागा और खरगोश तेजी से भागा। काफी आगे जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़ के देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ? काफी आगे जाने के बाद खरगोश पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर दूर तक कहीं कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो खरगोश ने क्या सोचा? खरगोश ने ये सोचा कि कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, तब तक मैं थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लूं। कैसे आराम करेगा? आराम कर लूं। और खरगोश सो गया। खरगोश को लेटे लेटे कब आंख लग गई ये पता ही नहीं चला। क्या हुआ? खरगोश को लेटे लेटे कब आंख लग गई ये पता ही नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश जो था वो गहरी नींद में सो रहा था। खरगोश क्या कर रहा था? खरगोश गहरी नींद में सो रहा था और कछुआ निरंतर धीरे धीरे चलते रहा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अचानक खरगोश की आंख खुल गई। कैसे आंख खुल गई? सोया हुआ था और अचानक खरगोश की आंख खुल गई और वह तेजी से भागा। कैसे भागा? तेजी से भागा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ दौड़ जीत चुका था। क्यों कछुआ दौड़ जीत चुका था? क्योंकि कछुआ निरंतर धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश को तो इस बात का घमंड हो गया कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ और मैं ही जीतूंगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है और कछुआ कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य निरंतर धीरे धीरे करते रहना चाहिए। कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है? आप सभी तैयार हैं? खरगोश ने कछुए से क्या कहा? क्या कहा?
खरगोश ने कछुए से कहा कि हम लोग दौड़ लगाएंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। जब खरगोश को कछुआ पीछे नहीं दिखा तो उसने क्या सोचा, क्या करने को सोचा? कर लेता हूँ। खरगोश ने क्या सोचा? जब दूर दूर तक कछुआ खरगोश को पीछे नहीं दिखाई दिया तो खरगोश ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। दौड़ के दौरान कौन सो गया? खरगोश सो गया। कौन सो गया? खरगोश सो गया। अगला बताइए। कछुआ तो खरगोश से धीरे दौड़ता है। आपको क्या लगता है वह दौड़ कैसे जीत गया? बताइए। क्या हो गया? नहीं, ये हुआ कि जो खरगोश था वो सो गया और जो कछुआ था वो धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, इसलिए कछुआ जीत गया। धीरे चलने के बावजूद भी कछुआ निरंतर चलते रहा और जीत गया, दौड़ को जीत गया। आपने कछुए और खरगोश की कहानी से क्या सीखा? कौन बताएगा? बताइए। हम लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी से यह सीखा कि हमें निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे खरगोश को इस बात का घमंड हो गया कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ और मैं ही दौड़ को जीतूंगा, पर कछुए को थोड़ा भी घमंड नहीं हुआ, वह निरंतर चलता रहा और वह दौड़ जीत गया। आप सभी को यह कहानी समझ आई? अब चलिए हम लोग इसको नाटकीय रूप से कहानी को करेंगे। चलिए यहाँ आप सब देखिए। अब हम लोग कछुए और खरगोश की कहानी को नाटकीय रूप से गतिविधि करके बच्चों को समझाएंगे। और यहाँ पे नमन को मैंने बनाया है कछुआ और अनीसा को बनाया है खरगोश। अब चलिए कछुए और खरगोश की दौड़ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कछुआ और खरगोश की दौड़ स्टार्ट होती है। कछुआ तेजी से चला और कुछ देर आगे बढ़कर पेड़ के नीचे सो गया। अरे, खरगोश तेजी से आगे दौड़ा और कुछ दूर आगे जाकर पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ धीरे 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 चलता रहा और कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तभी थोड़ी देर बाद खरगोश की नींद टूट गई और खरगोश तेजी से दौड़कर कछुए के पास पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ दौड़ जीत चुका था। इस तरह हम लोगों ने कहानी को आज सीखा। ठीक है।